हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं कंबशन ऑफ एल्केन। क्या पढ़ने वाले हैं? कंबशन ऑफ एल्केन। किस तरह से एल्केन का हम कंबशन करते हैं ना। कंबशन ऑफ एल्केन। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले हम रिएक्शन की क्या देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। रिएक्शन दिखती किस तरह से हमारी, है ना, कंबशन की। तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है, एक एल्केन होता है ना, कोई भी एल्केन। और क्या होता है, O2, ठीक है। और अपने पास प्रोडक्ट में क्या होता है, एक CO2, ठीक है, और प्लस H2O। और क्या करता है, ये बहुत सारी ना हीट रिलीज करता है, मैं हीट रिलीज। और क्या होता है इसमें, हीट का रिलीज होता है। तो कंबशन की हीट होती है, तो इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा CH। और साइन क्या होता है, नेगेटिव, मतलब हीट क्या हुई है, रिलीज हुई है। तो इस तरह से ये रिएक्शन की स्ट्रक्चर होती है ना। तो कंबशन क्या होता है, एक प्रकार से क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना। एक प्रकार से क्या होता है, कंबशन। कंबशन इज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कैसा होता है ऑक्सीडेशन, पहले ये देख लेते हैं कंबशन क्या होता है। कंबशन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब हमारे अंदर ना, जो एल्केन में हम जो कार्बन लेते हैं ना, जो कार्बन लेते हैं, कार्बन के साथ क्या होता है, ऑक्सीडेशन कंबाइन कर जाता है ना। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन कंबाइन विद कार्बन, कंबाइन विद कार्बन। ये यहाँ पर कंबाइन लिखा हुआ है, ये N है, सॉरी गलती से हो गया, और समझ लेना। ऑक्सीजन कंबाइन विद आर्गन। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है ना। कार्बन का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कैसे होता है, आओ देखते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, है ना। एल्केन में कौन सी लूं, है ना, सबसे सिंपल एल्केन से समझते हैं। सबसे सिंपल एल्केन मेरे पास कौन सी है, CH4, है ना। क्या होती है, CH4। CH4 होती है, और इससे प्रोडक्ट क्या बनने वाला है अपने पास, CO2। CO2। अब यहां पे देखो ना, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है अराउंड 2.5, और हाइड्रोजन की कितनी होती है, 2.2। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.2, है ना। तो कार्बन पे तो हाइड्रोजन इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन कितने हुए, 2.2। ओके, गलती से लिखा गया मेरे से 2.5, तो 2.2 होती है। तो कार्बन इसमें क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। और हाइड्रोजन क्या होता है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर तो बहुत कम होता है, बट कार्बन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन क्या होता है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यदि मैं यहाँ पे इसका क्या निकालने चाहूँ, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कार्बन को क्या मैं क्या मान लूंगा, X मान लूंगा, ठीक है। कार्बन को क्या मान लूंगा मैं, X, ठीक है। कार्बन को मैंने X मान लिया, ठीक है। तो हाइड्रोजन है अपने पास, वो क्या है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्या होगा, ये प्लस का आ गया, प्लस होगा इस पे, +4 = 0। तो
x इज इक्वल टू क्या हो गया -4, है ना। x क्या हो गया -4, x क्या था अपने पास कार्बन, कार्बन क्या हो गया -4। अब इस साइड देखो, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कितनी 2.5, और हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की कितनी होती है अराउंड 3.44 के अराउंड होती है ना। तो इसमें क्या हो गया कि ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और कार्बन क्या हो गया अपने पास लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। तो अब क्या होगा कि अब हम निकालने जा रहे हैं कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट को, कार्बन को मैं x मान लूंगा, ठीक है। और ये क्या है भाई, इस पे -2 चार्ज होता है ना, तो ओके CO2 है, CO4 नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, अबे CO4 लगे, यहाँ पे CO2 है ना। तो क्या हो गया 2, 2 ऑक्सीजन है, इन क्या है -2 इस पे चार्ज होता है इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो गया +4। कैसे, 2 दूनी 4, 4 इधर आएगा नेगेटिव का तो कितना हो गया प्लस में, तो कार्बन के कार्बन किस में जा रहा है इसमें +4 में जा रहा है, -4 से इसमें +4 में जा रहा है, तो इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया, तो मतलब ये क्या है एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो मैं कह सकता हूं ना कि कंबशन जो होती है अपने पास, कंबशन होता है क्या होते हैं एक टाइप से ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन किसका होता है कार्बन का होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, कार्बन का क्या होता है ऑक्सीडेशन। चलो अब अपन कुछ इसके रिएक्शन के क्या लेते हैं, थोड़े एग्जाम्पल लेते हैं ना, जो अपने क्या गए एनसीईआरटी में लिखे भी हुए। तो लिखते हैं एग्जाम्पल ऑफ कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मैं कंबशन करवाना चाहूंगा किसका मीथेन का, क्योंकि मीथेन अपने पास क्या है सबसे सिंपल एल्केन है, ठीक है। तो CH4 ठीक है होगा अपने पास, और किसकी प्रेजेंस में करवाऊंगा कंबशन जहां भी होता है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, जहां भी कंबशन लिखा होगा उसका मतलब वहां पर किसकी प्रेजेंस होगी ऑक्सीजन की। तो यहां पे मैं O2 मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बनना है अपने पास बनना है एक तो CO2 बनेगा, CO2, ठीक है। और क्या बनने वाला है मेरे पास H2O, H2O। और अपने पास क्या रिलीज होने वाली है हीट रिलीज होने वाली है जी, डेल्टा CH हीट रिलीज होने वाली, ठीक है। तो अपने पास इसमें एग्जाम्पल में मतलब लिखा हुआ है कि यार कि अपने पास यहाँ पर कितनी हीट रिलीज होती है, यहाँ पर रिलीज होती है जब हम मीथेन का कंबशन करवाएंगे तो 890 किलो जूल, ठीक है, किलो जूल मोल, इतनी हीट क्या होती है इसमें रिलीज होती है ना। तो अब अपन क्या करते हैं रिएक्शन को करते हैं बैलेंस, है ना, रिएक्शन को क्या करते हैं बैलेंस रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो बैलेंस रिएक्शन यहां पर कार्बन कितने हैं एक, ठीक है, और इस साइड में प्रोडक्ट साइड में कितना कार्बन है एक, मतलब कार्बन तो है अपना बैलेंस। हाइड्रोजन को देखें तो इधर कितने हैं 4 हाइड्रोजन है मेरे पास, इधर कितने 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन है मेरे पास इधर, हाइड्रोजन इधर 2 है,
इसको मैं 4 करना चाहूँ तो इसको क्यों मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तभी तो मेरे पास आएंगे 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर मैं H2O को किस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 से। ठीक है, H2O को मैंने मल्टीप्लाई किया 4 से। अब देखो कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। और इधर ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन ये हो गए। ठीक है, और इधर कितने, 4 ऑक्सीजन ये हो गए, क्योंकि अपन को 4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 ऑक्सीजन ये। तो कितने हो गए इधर, इसको मैं जोड़ दूं तो अपने पास 6 ऑक्सीजन हो गए टोटल, 6 ऑक्सीजन। इधर कितने, 2 ऑक्सीजन। अब 2 को मेरे को 6 बनाना है ना, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से, तभी तो मेरे पास इतना आएंगे 6 ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 से, नहीं सॉरी यहाँ पे कुछ गलती हुई है। 2 ऑक्सीजन और H2O कितने, ओ सॉरी, यहाँ पे अपन हाइड्रोजन गलत लिख दिया ना। तो देखो दोबारा देखो, ठीक है, कार्बन कितने हैं इधर अपने पास, कार्बन है 1। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है जी मेरे पास 4। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है जी मेरे पास 2। ऐसे लिख लेना पहले। ठीक है, और इधर देखो कार्बन कितने हैं जी मेरे पास, 1। हाइड्रोजन कितने हैं जी मेरे पास, 2। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं जी मेरे पास, 2 और 1, 3 ऑक्सीजन। ठीक है, 3 ऑक्सीजन। तो कार्बन कार्बन देखो, कार्बन और कार्बन 1 है, मतलब ये बैलेंस है। कार्बन क्या है, बैलेंस। ठीक है, अब H2 देखो, इधर कितने हैं, 2, इधर कितने, 4, मतलब इस साइड क्या है, कम ऑक्सीजन है, कम हाइड्रोजन है, सॉरी कम हाइड्रोजन है। तो इस यहां से मैं क्या करूंगा, इसको 2 को मेरे को 4 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन तो मेरे पास हो गए कितने, 4 हाइड्रोजन हो गए, पर ऑक्सीजन भी क्या हो गए मेरे पास, बढ़ गए, मतलब 2 ऑक्सीजन और बढ़ गए। इसको 2 से पूरे को मल्टीप्लाई किया तो 2 ऑक्सीजन बढ़ गए, तो ऑक्सीजन भी कितने हो गए यहाँ पर अब ऑक्सीजन चेक करो तो 2 ऑक्सीजन ये रहे। ठीक है, और 2 ऑक्सीजन ये रहे, मतलब 4 ऑक्सीजन हो गए अपने पास, 4 ऑक्सीजन हो गए। और इधर कितने हैं, 2 ऑक्सीजन, तो इधर क्या है, कम है, इधर क्या है, कम साइड में मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा इसको बढ़ाने के लिए। तो कितने का मल्टीप्लाई करूँ, 2 का, तो इसको मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब देखो अपनी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। कार्बन एक, हाइड्रोजन कितने, 4, हाइड्रोजन भी यहाँ पर कितने हैं अपने पास, 4। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 4 ऑक्सीजन, 2 दूना 4, यहाँ भी कितने हैं, 2 और 2 4। ये होती है बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, इसका बैलेंस रिएक्शन का अपन एक फॉर्मूला भी देखेंगे। तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरा क्या, मैं ले लेता हूं एग्जाम्पल भाई ब्यूटेन का। ठीक है, ब्यूटेन का मैं क्या करवाने वाला हूं, ब्यूटेन का मैं करवाने वाला हूं कंबशन। करवाने वाला हूं जी मैं ब्यूटेन का। ठीक है, तो ब्यूटेन क्या होता है, ब्यूटेन होता है C4H10, C4H10। कंबशन किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की, तो O2। ठीक है, और अपने पास प्रोडक्ट क्या बनना है, CO2 प्लस H2O। ठीक है, और यहां पर जो अपने पास हीट रिलीज होगी,
बहुत अमाउंट में डेल्टा सी एच लिख दूंगा उसको। वो होगी जी मेरे पास कितनी, उसका डाटा मेरे पास 2875 किलो जूल मोल। ये एक सिंपल सा डाटा, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, पर एनसीईआरटी में दिया गया तो इसलिए मैं भी लिखवा रहा हूं। अब देखो जी, कार्बन इधर कितने हैं अपने पास, कार्बन इधर है कितने, 4। इधर कार्बन है कितने जी, 1। एक को 4 बनाना है मेरे को, ठीक है। तो मैं इससे सिंपल से क्या करूंगा, 4 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। कार्बन हो गई जी अपने पास बैलेंस, ठीक है। ऑक्सीजन और क्या इतना, हाइड्रोजन देखो जी, हाइड्रोजन कितने, 10, ठीक है। इधर कितने हैं जी, 2 को यदि मैं 10 बनाना चाहूँ किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5। अब सबसे लास्ट में करना है अपने को, ऑक्सीजन को बैलेंस करना, सबसे लास्ट में। ऑक्सीजन देखो जी, यहां पर कितने, 2 ऑक्सीजन है, और यहां पर कितने हो गए जी, 5 ऑक्सीजन इधर हो गए, ठीक है। और 4 दूना 8 ऑक्सीजन हो गए मेरे पास इधर, 8 ऑक्सीजन। 8 और 5 कितने होते हैं जी, 8 और 5 होते हैं 13 ऑक्सीजन। कितने होते हैं, 13 ऑक्सीजन होते हैं मेरे पास। और इधर मेरे पास कितने, 2। अब यहां तो मैं ये से कर सकता हूं भाई, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 6.5 से, है ना। यहां तो मैं इसको 6.5 ऐसे लिख दूं, क्योंकि फिर 6.5 देखो, 6.5 इंटू 2 होता है मेरे पास 13, है ना। या फिर मैं ऐसे इसको ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, 13/2 O2, ठीक है। या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, या मैं इसको ऐसे लिखता हूं। तो इस तरह से होती है बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। अब इसका हम पढ़ेंगे क्या, फॉर्मूला। अब फॉर्मूला देखोगे ना, तो अब आप किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। और फॉर्मूले के अंदर अपन ब्यूटेन को दोबारा से समझेंगे, भाई ब्यूटेन को कैसे दोबारा से हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो ब्यूटेन से एग्जांपल से हम इसको क्लियर भी और ज़्यादा क्लियर करेंगे। तो फॉर्मूला आते हैं जी, फॉर्मूला क्या होता है, देखो। तो फॉर्मूला होता है कि एल्केन क्या होता है, एल्केन का नॉर्मल फॉर्मूला होता है CnH2n +2, ठीक है। ये होती है एल्केन, ठीक है। और यहां पे मैं क्या करता हूं, ऑक्सीजन लगाता हूं, ठीक है। और मेरे पास क्या बननी है, अपने पास CO2 बनना है +H2O बनना है, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है कि ये मल्टीप्लाई हो जाता है ऑक्सीजन किससे किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, 3n+1, किससे, 3n+1/2 से मल्टीप्लाई हो जाता है ये, ठीक है। और ऑक्सीजन ये CO2 किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, n से, ठीक है। और ये H2O किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, n+1 से, ठीक है। ये इसकी जनरल रिएक्शन है कंबशन की, क्या है, कंबशन जनरल रिएक्शन है ये। कंबशन की क्या है, जनरल रिएक्शन। एक मिनट रुकना, मैं लैपटॉप को थोड़ा चार्ज लगा लेता हूं। कंबशन की जनरल रिएक्शन देख ली। क्या करना कि एल्केन का फॉर्मूला लिखना है और ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3n+1/2 से ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करना, और CO2 को n से, और H2O को n+1 से, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई इसको ब्यूटेन पे कैसे अप्लाई करेंगे, ब्यूटेन। और n क्या है यहां पर, n होता है जी नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो अपन ब्यूटेन पे इसको अप्लाई करते हैं।
अप्लाई ऑन ब्यूटेन, अप्लाई ऑन ब्यूटेन। ये चीज ना आप याद रखनी पड़ेगी, आपको याद रखना, डायरेक्ट पूछता है एग्जाम के अंदर ही, ठीक है। तो अप्लाई ऑन ब्यूटेन, ब्यूटी नहीं सॉरी, ब्यूटेन में कार्बन कितने होते हैं? ब्यूटेन में कार्बन होते हैं जी 4 कार्बन होते हैं मेरे पास, ठीक है। ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं। तो अप्लाई करते हैं भाई, और अपने पास रिएक्शन क्या थी? CnH2n + 2 + 3n + 1/2 O2, और क्या था? NCO2 + n + 1 H2O। ये जनरल रिएक्शन थी। अब इसको ब्यूटेन पे अप्लाई करना है। n मतलब नंबर ऑफ कार्बन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, C4H2 × 4 + 2 + 3 × 4 + 1/2, है ना। O2, n कितना था? 4, क्योंकि ब्यूटेन के लिए अप्लाई करना है। 4CO2 + 4 + 1 H2O, ठीक है। ये हो गया। तो अपन क्या करते हैं, अब इसको सोल्व करते हैं। C4, है ना, क्या अब जी? C4, 2 दूना 4, ठीक है। 4 दूनी 8 + 2 कितने हो गए? 10, यानी H10 + 3 चौक 12 और 1 कितना हो गया? 13, 13/2 O2, ठीक है। और CO2 + 5 H2। यही था ब्यूटेन का कंबशन, है ना। अब करते हैं अपन एक एग्जांपल और लेते हैं। किसका एग्जांपल ले? पेंटेन का ले ले। चलो जी पेंटेन का लेते हैं। पेंटेन, पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं जी? कार्बन होते हैं जी मेरे पास 5 कार्बन होते हैं जी पेंटेन। अपने पास जनरल रिएक्शन क्या थी? जनरल रिएक्शन थी मेरे पास सॉरी पेन चेंज कर लेता हूं मैं, बढ़िया वाला। CnH2n + 2 + 3n + 1/2। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। O2 NCO2 + n + 1 H2O। जनरल रिएक्शन थी अपने पास। अपने को अप्लाई करनी है किस पे? पेंटेन पे। पेंटेन मतलब 5 कार्बन, ठीक है। पेंटेन मतलब 5 कार्बन। तो आज जी सब मिलके अप्लाई करते हैं। C की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 5। तो क्या करते हैं, n की जगह 5 रखना है मेरे को। C5, ठीक है। H2n 5 + 2 + 3 × 5 + 1, ये इंटू है ना, 3 × 5 + 1/2 O2 5CO2 + 5 + 1
H2, है ना। अब इसको सोल्व करते हैं अपन। C5H कितना हो गया, 5 दूनी 10 और 2 12 प्लस ये कितना गया, 5 दिए 15 और 1 16, 16/2O2, ठीक है। 5CO2 प्लस 5 और 1 6H2, ये हो गए। इसको मैं यदि और सिंपल करना चाहूं तो 16/2 इजिकल टू 8 हो गया, 8O2 लिख सकता हूं मैं। C5H12 5CO2 प्लस 6H2। इस तरह से हम किसी का भी 5 6 7 किसी का भी कंबशन करवा के ये मतलब एक बैलेंस रिएक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि यार एल्केन में ना, जब भी हम ना एल्केन का कंबशन करवाते हैं, है ना, व्हेन वी कंबशन क्या करते हैं, एल्केन का क्या करते हैं अपन, कंबशन करते हैं, तो अपने बहुत सारी क्या होती है, हीट रिलीज होती है। क्या होती है, हीट रिलीज होती है। हीट क्या होती है, रिलीज। तो हीट रिलीज होती है ना, मतलब क्या होता है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें जिस रिएक्शन में हीट क्या हो, रिलीज हो, एक्सोथर्मिक, यानी साइन क्या होगा, नेगेटिव। तो हीट बहुत सारे रिलीज हो, इसका हम यूज भी तो कर सकते हैं, वी यूज किस में कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं इसका फ्यूल में, वी यूज एज फ्यूल, है ना। आपने देखा होगा कि यार जो अपने पास पेट्रोल होता है, पेट्रोल में कहां से कार्बन होते हैं, C4 से लेके C12 तक कार्बन होते हैं, है ना। मतलब हाइयर कार्बन, इसको जब कंबस्टन करेंगे तो बहुत सारी क्या होगी, हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। तो हम इसे फ्यूल की तरह यूज करते हैं ना, फ्यूल की तरह हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। अब चलो आते हैं भाई इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ, क्या करवाते हैं, एल्केन का, कि हम जब एल्केन को मतलब पूरा ना जलाएं तो क्या होता है ना। तो मैं इसको एक बार रब कर लेता हूं। क्या भाई, इनकम्प्लीट क्या करवाने वाले, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ एल्केन। तो जब मतलब इनकम्प्लीट कंबशन का क्या मतलब है, इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब है कि मेरे पास इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन मेरे पास मतलब उस एल्केन को जलाने के लिए इतनी ज्यादा नहीं है ना, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्या है, एयर, और एयर को मैं क्या करता हूं, ऑक्सीजन, ठीक है। एयर का मतलब ऑक्सीजन ही होता है, एयर का मतलब बहुत सारी गैसें होती है वैसे तो, मतलब मिक्सचर होता है, बट एयर को अपन एज ए O2, एयर हो या फिर O2 एक ही बात है ना। तो तो क्या प्रोडक्ट बनता है, मान लो कि मैं भाई किसी ब्यूटेन का दोबारा से कंबशन करवा रहा हूँ, C4H10 था मेरे पास ब्यूटेन, ठीक है, O2 है मेरे पास, ये क्या इनसफिशियंट है, इनसफिशियंट। तो मेरे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, मेरे पास बनेगा कार्बन ब्लैक। वहां पे क्या बन रहा था, CO2, यहां पे बनेगा कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक क्या होता है, कार्बन सॉलिड होता है प्लस H2O, ठीक है। कार्बन सॉलिड, इसको क्या बोल सकता हूं मैं, इसको हम बोलते हैं भाई कार्बन ब्लैक,
कार्बन ब्लैक बोलते हैं। और ये कार्बन ब्लैक का यूज पढ़ना है अपने को ना, कि जब हम इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा नहीं लेते, तो अपने पास कार्बन ब्लैक बन जाता है। वो कार्बन ब्लैक बना दिया आपने, तो कार्बन ब्लैक बनाने का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। तो इसका यूज क्या होता है, यूज ऑफ कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक, इसका पहला यूज आता है कहाँ पे, इसका पहला यूज होता है कि ब्लैक इंक बनाने में ना, वी यूज एज फॉर्मेशन ऑफ इंक, है ना, फॉर्मेशन ऑफ इंक में आता है। ट्वेल्थ बोर्ड में पूछ लेगा या फिर नीट में कभी फंसा सकता है ना। और क्या बना सकते हैं अपन, प्रिंटर की इंक बना सकते हैं कार्बन ब्लैक से, प्रिंटर की इंक बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, कार्बन कार्बन ब्लैक का यूज होता है फिल्टर पेपर बनाने में ना, फिल्टर फिल्टर बनाने में यूज होता है। और क्या बनाने में यूज होता है, ब्लैक पिगमेंट, ब्लैक पिगमेंट, ठीक है। तो ये कार्बन ब्लैक के यूजेस है, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, बाय।